सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर में बम्पर वैकेंसी से रिलेटेड है। और ये जो वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है विदाउट गेट। गेट से तुम लोग डरते हो, वैसे तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, गेट की रिक्वायरमेंट अलग है, वो हायर स्टडीज के लिए है, रिसर्च के लिए है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो पेपर अकॉर्डिंगली आते हैं। गेट में तुम्हें एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम मिलता है, यहां पे तुम्हें एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट का लेस देन 1 मिनट का टाइम मिलता है, और अकॉर्डिंगली उसका पेपर का लेवल होता है। और ये बहुत ही नॉर्मल पेपर होते हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना। अभी इसके बाद जितना भी सारा प्रोसेस होगा कोल इंडिया से रिलेटेड, जिसके लिए मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि विदाउट गेट है और बम्पर वैकेंसीज इसके अंदर है। अब इसके बाद जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा आपको योरपीडिया के ऊपर मिलेगा, तो आप योरपीडिया पे जाके भी उसको एक बार सब्सक्राइब करके आगे वहीं पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर का, 5 ब्रांचेस का हम मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। और सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती रहेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो गूगल फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको आप लोग भर दीजिएगा और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, विदाउट गेट है, 1 लाइनर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें नॉन टेक का कोई अच्छा खासा वेटेज है, 50% टेक्निकल है, 50% नॉन टेक्निकल है। अब इसमें क्या है कि तैयारी करने के लिए बड़ा सिंपल, जो आपके स्टेट जेईई एग्जामिनेशन, सबसे ज्यादा जो इसमें वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। आप अपने स्टेट जेईई के पेपर देते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, इस पेपर को निकालना आपके स्टेट जेईई से भी कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत नीचे है, लेकिन नो डाउट कंपटीशन आपको मिलता है, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम है, पूरा इंडिया का बच्चा एलिजिबल है। तो अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है और आप रेगुलरली अपने स्टेट जेईई एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एसएससी जेईई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको इसको जरूर भरना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि महारत्ना है, पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। अब किसी को तैयारी करनी है, डिटेल्स और चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आते हैं सर, किस तरीके का होगा, इसका आज पैनल डिस्कशन भी योरपीडिया के ऊपर डलेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और गूगल फॉर्म भर देना जिसको भी इसका तैयारी करना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2026। देखो ये चीज तो इन्होंने कोल इंडिया ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर, कि हम लोग सीबीटी कंडक्ट करेंगे फॉर मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस के लिए। और ये नोटिफिकेशन आ गया। और बम्पर वैकेंसीज, कोल इंडिया हमेशा बहुत ज्यादा वैकेंसीज आता है, चाहे वो गेट के थ्रू भी हो। जब पिछले 5 साल से इसने गेट के थ्रू किया है, तब भी अच्छा खासा बल्क में वैकेंसीज आता है इसका। अब अच्छी बात यह है कि जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, उनके लिए यहां पे एक और अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब में, रिपीटेड जॉब में महारत्ना में एंटर करने का। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 12 मई से, लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 11 जून। अब इसमें और एक और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल है। और जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 है, 30 साल एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिलैक्सेशन रिजर्व्ड के लिए है। और फाइनल ईयर इसके अंदर एलिजिबल है, फाइनल ईयर इज एलिजिबल। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आपका बीटेक ब्रांच अपने रेलेवेंट में होना चाहिए। सिस्टम्स के लिए बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद एमसीए की डिग्री आपका किसी भी डोमेन में, लेकिन अगर आपने एमसीए किया हुआ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अब इसके मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपका जो कोई भी फाइनल ईयर सेमेस्टर इसमें एलिजिबल है, और 31 अगस्त 2026 से पहले आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए। 60% रिक्वायर्ड है जनरल के और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकियों के लिए 55%। बीटेक में ब्रांचेस एलिजिबल, सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल, या सिविल के साथ कोई कॉम्बिनेशन है एलिजिबल। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। जैसे थापर में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल। बस आपका इलेक्ट्रिकल जरूर होना चाहिए और मेजर में होना चाहिए। सिमिलरली मैकेनिकल और मैकेनिकल विद एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, लाइक मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल और दिस प्रोडक्शन, सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए ईटी, ईसी, ईआई, ईआईसी, ये ब्रांच शायद थापर के अंदर है, तो आप लोग सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद सीधा नंबर ऑफ वैकेंसीज, सिविल का 178, इलेक्ट्रिकल का 221, मैकेनिकल 145। मैकेनिकल के बच्चे रोते रहते हैं कि अपनी स्टेट में सर नहीं आ रही वैकेंसीज, तो अगर पब्लिक सेक्टर में ज्यादा रिक्वायरमेंट मैकेनिकल का पब्लिक सेक्टर में, तो वहां पे अप्लाई करो। अपनी स्टेट जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो, पंजाब के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है उसकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो 145 इसमें। सिस्टम्स, कंप्यूटर के लिए सर आती नहीं है, मल्टीपल आती है, बहुत आती है, चाहे नंबर कम हो। 43 है कंप्यूटर के लिए एलिजिबल, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैं तो इस ब्रांच को ये बोलता हूं कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं मार्केट के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के। तो 38 वैकेंसीज इसके अंदर है। उसके बाद टोटल 660 वैकेंसीज। उसके बाद और डिटेल्स देख लेते हैं इसकी।
जो इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया सीबीटी होगा। एग्जाम सेंटर्स के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई करने का, 3 सेंटर्स आपको मिलेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर में आप डाल दीजिएगा। अब आगे एग्जाम पैटर्न, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, दोनों में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का पेपर है, मतलब 180 मिनट, 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। और 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश, किसमें से कितना पार्ट आता है वो पैनल डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मेंटर्स उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसका मिनिमम मार्क्स जरूर रिक्वायर्ड है सीबीटी में। जनरल ईडब्ल्यूएस में 40 मार्क्स इन ईच कंपोनेंट, ईच मतलब पेपर 1 पेपर 2, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में 40-40 मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसके बाद ओबीसी, एससी एसटी, ये आगे सारा डिटेल्स। एनओसी अगर आप वर्किंग है कहीं पे, फॉर्म फिल फीस 1000 प्लस जीएसटी। 30th ऑफ अप्रैल 2026 ये लिमिट है डेट का, कि इस डेट तक आपका 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आपका आ गया रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का। ये सारी इंफॉर्मेशन तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका एग्जाम कब होगा, कब होने के चांसेस है, वो सारी चीजें हम लोग जो है वो पैनल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको लेके इसके रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन, इसमें गूगल फॉर्म, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि सर इसके रिलेटेड ये क्या क्वेरी है, ये क्वेरी है, आप डाल दीजिए, गूगल फॉर्म भर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पे सारी चीजें हम लोग जो है वो डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे, राइट। सो तैयारी करिए यार, अच्छा मौका है, महारत्ना है, मल्टीपल वैकेंसीज हैं, बल्क वैकेंसीज हैं, बम्पर हैं, और आप लोग इसका वेट भी कर रहे थे, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।